वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम आज क्वेश्चन करेंगे सेक्शन बी से सैम्पल पेपर के स्टैंडर्ड मैथ्स के। ठीक है, 2022 के फर्स्ट 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज 21 से 25 तक करेंगे। चलिए, 21st क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ़ सम ऑफ टू नंबर इज़ 1 to 15 एंड देयर एचसीएफ इज़ 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ईच नंबर्स आर। चार ऑप्शन दी हुई है। बोल रहा है कि दो नंबर का सम इतना है, एचसीएफ इतना है। एचसीएफ अगर 81 है मेरे पास, तो नंबर मान लें एक्स एंड वाई। लेट नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो एक्स जो नंबर होगा वो कितना होगा, उसमें 81 जरूर आ रहा होगा इनटू सम ए, और जो वाई नंबर होगा उसमें भी 81 आ रहा होगा, तो ही एच सी एफ इंटू बी। एच सी एफ 81 कॉमन फैक्टर तो ही आ रहा है। वेयर ए बी आर को प्राइम, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये 81 रहेगा ना एच सी एफ दोनों का। अब दोनों का सम कितना दिया होता है, 1 to 15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब x प्लस वाई करके दिया हुआ था दोनों नंबर का सम 1 to 15। अब इजी होके देखेंगे, x था 81 ए, वो था 81 बी। 1 to 15 81 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 1 to 15। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा मेरे पास, 81 नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 15। अब यहाँ से देखेंगे जी, a और b कहते को प्राइम जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अब देखो a को अगर मैं 1 ले लूँ, b को कितना लूँ कि 15 बन जाए 14, मतलब ये को प्राइम नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, एक तो ये पेयर बन जाएगा। a को अगर मैंने 2 मान लिया, b को कितना लेंगे 15 बन जाए 13, ये भी को प्राइम नंबर, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। आगे देखें, 3 लिया और b को अगर मैंने मान लिया जी 12, तो ही 15 बनेगा ना, पर ये सेट नहीं लेंगे, ये को प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज इनमें कॉमन फैक्टर आ रहा 3। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा। 4 और दूसरा क्या आएगा जी, 4 एंड 11, यस 15 हो जाएगा ना। ए और बी, ए अगर 4 है, बी 11 है, ये ठीक है, को प्राइम नंबर्स है। अगला देखें 5 और कितना आएगा 10, ये पेयर नहीं ले सकते, को प्राइम नंबर्स नहीं है, कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। बस आगे 6 और 9, ये भी को प्राइम नंबर नहीं, टोटल 15 हो जाएगा। 7 और दूसरा क्या होगा जी, बी कितना होगा 8, 15 हो जाएगा। क्या को प्राइम नंबर है, यस। अब आगे वही चल रहे पॉसिबिलिटी, अब 8 7 करने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर को कोई लेना देना नहीं, अब वही उल्टा होना शुरू हो जाएगा, बस आगे कुछ नहीं चलेंगे। कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ गई, 1 2 3 4। सो यही क्वेश्चन में पूछा था कितने पेयर बन सकते हैं, यही था ना हमारे पास क्वेश्चन, यस। सो देयर आर 4 पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन अगला करें। 22nd है, गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन बाय द लाइन्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स एंड लाइन x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस। ठीक है, चलिए ऑप्शन दी हुई है, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। आप काउंट कर ले कितने यूनिट हो गए, बेस 1 2 3 4 5 6। एरिया निकालना था जी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना आ गया मेरे पास, काउंट किया 6 यूनिट, और हाइट कितनी है, ये हाइट हो जाएगी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये कितना हो गया 1 यूनिट 2 यूनिट, हाइट इज़ 2 यूनिट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 6 स्क्वायर यूनिट्स। सो ऑप्शन चेक करेंगे, है यस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए 23rd क्वेश्चन। 23rd बोल रहा है कि tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा 2 है, देन tan की पावर 20 अल्फ़ा प्लस कॉट की पावर 20 अल्फ़ा कितना होगा। चार ऑप्शन है, तो पहले अल्फ़ा एंगल निकाल सकते हैं। वैसे तो अल्फ़ा हमें पता चल जाएगा 45 आ जाएगा। चले कैसे करेंगे, एक टी रेशो में कन्वर्ट करें। कॉट अल्फ़ा इज़ 1/tan अल्फ़ा, रेसिप्रोकल है, एलसीएम ले लेंगे, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2। सो दैट इम्प्लाइज, आगे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan अल्फ़ा। सब कुछ एक तरफ लाएं, tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 tan अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। ए स्क्वायर 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab tan अल्फ़ा इंटू 1, तो ये बन जाएगा tan अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा सिचुएशन, स्क्वायर हटेगा 0 का स्क्वायर रूट 0, tan अल्फ़ा कितना आ गया मेरे पास 1 उधर गया है। अब tan 45 पे 1 मिलता है, तो अल्फ़ा एंगल कितना आ गया मेरे पास 45, दैट इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 45। अब क्वेश्चन में पूछा गया था हमें, क्वेश्चन में था tan की पावर 20 अल्फ़ा प्लस cot की पावर 20 अल्फ़ा, आंसर कितना है, यही है ना। अल्फ़ा कितना आया था 45, यहाँ पे रख दो, प्लस cot स्क्वायर 45, tan 45 पे 1 है 1 स्क्वायर, cot 45 पे 1 है 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। सो ऑप्शन चेक करेंगे, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अदरवाइज सिंपली वैसे देखो 2 कब आएगा, यहाँ पे अगर 1 हो यहाँ पे 1 हो, मतलब 45 तो यहाँ पे रखेंगे तो आंसर 2 ही आएगा सेम, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन 24 है, इफ़ दिस टू इक्वेशन दी हुई आपको और x प्लस वाई पूछा हुआ है। चले फर्स्ट इक्वेशन ये थी मेरे पास, सेकंड इक्वेशन ये थी, x प्लस वाई पूछा, दोनों इक्वेशंस ऐड ही कर दो बस, ऐड 1 एंड 2, ये ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 348x, ये ऐड करो 348y, और ये ऐड करके देखो सारे 1740 आ जाएगा। 348 कॉमन आ गया, x प्लस वाई बचेगा 3, तो x प्लस वाई की वैल्यू पूछी थी 1740 डिवाइडेड बाय 348, पूरा 5 टाइम्स चला जाएगा, दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक। चले नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर p एंड q, साफ लिखा है कि p इज़ ग्रेटर देन q इज़ 221, देन वैल्यू इसकी निकालनी 3p माइनस q। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताओ कि एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 3 प्राइम नंबर है 5 प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वही होगा, ठीक है ना। तो यही मैंने लिखा है कि p, और अब चेक करेंगे दो नंबर्स का प्रोडक्ट 221 है, ठीक है, p और q दो प्राइम नंबर थे, अगर मैंने 2 मान लिया प्राइम नंबर तो q कितना आएगा, डिवाइड तो हो नहीं रहा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है 221 बन जाए। 3 मान लो, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है ये पूरा नंबर, 3 7 ज़ा 21 नहीं हो रहा। अगला प्राइम नंबर पहले 2 से देखा, फिर 3 से देखा, 5 से नहीं डिवाइड हो रहा, 7 से चेक करो, 7 3 ज़ा 21 नहीं हो रहा, 11 से चेक करो नहीं हो रहा, 13 से डिवाइड हो रहा है। तो मैंने देखा कि 221 13 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, 13 बाकी बचे 91, 17 पे जाएगा, मतलब 2 प्राइम नंबर निकला है 17 और 13, 17 एंड 13। अब 17 कौन सा होगा, उसने बोला कि p बड़ा है, तो बड़ा 17 था, ये p है और ये q है, यही हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आप देखो जी, अब पूछा गया था 3p माइनस q, p की वैल्यू रख देंगे, p आया था 17, q कितना था 13, ये हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई किया माइनस 13, सो आंसर आ जाएगा 38। ऑप्शन चेक करेंगे 38, यस सी इज़ द राइट आंसर। चले बेटा ठीक है, 25 तक हो गए, अगले 5 क्वेश्चन कल मैं पोस्ट करूँगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।